अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं सुशील स्वामी और आज हम जो बात करने वाले हैं टेस्ट फॉर वेरियस टाइप ऑफ गैसेस। देखिए प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो एसिडिक यानी कि एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात चली थी, उसके अंदर हमने CO2 गैस के इवोल्यूशन के बारे में बात करा है कि CO2 जो गैस इवॉल्व होती है तो हम उसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, उसके टेस्ट के बारे में। अब ये जो वीडियो है मैं स्पेशली सिर्फ ओनली टेस्ट के ऊपर बना रहा हूँ कि जो CO2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के टेस्ट कैसे लेते हैं। लेबोरेटरीज में आप काम कर रहे हैं तो आप कैसे पता लगेगा कि कौन सी गैस CO2 है, कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सी ऑक्सीजन है, कौन सी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, उसके आज कुछ कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं CO2 के बारे में। ओके स्टूडेंट, नाउ यू कैन सी सम टेस्ट ट्यूब। मैंने आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स यहाँ पे बनाई है। अब इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने जैसे प्रैक्टिकल अगर अपने जो परफॉर्म करते हैं अपने देखते हैं कुछ गैस इवॉल्व होती है तो किस टेस्ट ट्यूब से कौन सी गैस इवॉल्व होगी। कि आपको पता है कि CO2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करें तो तीनों ही गैस कैसी है। मैं तीनों गैस के बारे में बात कर रहा, तीनों ही गैस क्या है, कलरलेस, ऑडरलेस। ओके, तीनों कलरलेस और तीनों क्या है पे ऑडरलेस। ओके, तो तीनों के कलर के अगर अपने ना तो कलर से आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना ही इसी ऑर्डर से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, फर्स्ट इसके अंदर रिएक्शन में आपने यहाँ पे A+B सब्सटेंस की आपने रिएक्शन करवाई, ठीक है ना। और इस रिएक्शन से यहाँ पे क्या हुआ कि एक गैस इवॉल्व हुई। हमें नहीं पता ये गैस कौन सी गैस है। अब जैसे यहाँ पे गैस यहाँ पे आ रही है तो आप इसके पास में क्या करेंगे, एक तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे गैस इवॉल्व हुई है इस गैस के पास में क्या करेंगे, अपने एक बर्निंग मैस्टिक्स आप इसके पास में लेके जाएंगे। ओके, जैसे आप इसके पास में बर्निंग मैस्टिक्स लेके जाएंगे जैसे चलो इस डायग्राम को अपने और इसको डिटेल से बात कर लेते हैं कि यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे जैसे A+B यहाँ पे आपने रिएक्ट किया था, यहाँ पे गैस प्रोड्यूसिंग, ठीक है ना। पहले इसको डायग्राम में इसी में थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि मैस्टिक इसके पास में चलती हुई मैस्टिक इसके पास में लेके आनी है। ओके, जलती हुई मैस्टिक लेके आनी है। अगर यहाँ पे क्या हुआ, अगर ऑक्सीजन गैस हुई, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं कि अभी हमें पता नहीं है, मैं ये मानते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है तो यहाँ पे इसकी जो फ्लेम जो होगी, जैसे मान लो ये आपको जो फ्लेम आपको दिखाई दे रही है तो इसकी जो फ्लेम की जो इंटेंसिटी होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आपकी जो मैस्टिक होगी काफी ज्यादा इंटेंसिटी से क्या होगी, ये यहाँ पे बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो ज्यादा इंटेंसिटी से बर्न होना स्टार्ट क्यों होगी, क्योंकि आपको ये पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर अपने बात करें तो एनवायरनमेंट के अंदर नियर अबाउट 21% ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। 21% ऑक्सीजन में यहाँ पे ये जो आपकी जो पहले मैस्टिक जो जल रही थी वो तो एनवायरमेंटल 21% ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ से बर्न होती है। आपको ये पता है किसी चीज को बर्न करने के लिए, कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन मस्ट होती है, ऑक्सीजन के बिना वो चीज कंबशन नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पे आपने क्या, जैसे इसके टेस्ट ट्यूब के पास, इसके माउथ के पास में आप लेके आए तो यहाँ आपकी एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है ना, यहाँ से इसको और प्योर ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इस यानी जगह पे काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे इस ज्यादा होने के कारण इसका जो कंबशन जो होगा, कंबशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कंबशन फास्ट हो जाएगा। कंबशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंबशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कंबशन जब फास्ट होगा तो यहाँ पे आपकी जब मैस्टिक काफी इंटेंसिटी से आपकी जलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे आप इसको दूर लेके जाएंगे फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर इसकी जो फ्लेम कम हो जाएगी, जैसे इसके माउथ के पास में जाएंगे इसकी फ्लेम क्या हो जाएगी, फिर काफी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसमें बता सकते हैं कि यहाँ कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। अब उन्हें बात करते हैं केस नंबर 2 की। अब आप यहाँ पे क्या A+B यहाँ पे आपने रिएक्शन कराया, यहाँ पे क्या हुआ, कोई गैस इवॉल्व हुई, ठीक है ना। गैस इवॉल्व हुई, इसके पास में आपने यहाँ पे मैस्टिक आप लेके आए, मैस्टिक आपकी नॉर्मल फ्लेम में आपकी चल रही है, ठीक है। यहाँ भी अपने एक मैस्टिक बना देते हैं, यहाँ से गैस को इवॉल्व करता हुआ दिखा देते हैं, ठीक है। पहले जब इसके पास मैस्टिक आप जब लेके आएंगे तो पहले तो अपनी नॉर्मल इंटेंसिटी पे जलेगी, ठीक है। जैसे आपने मैस्टिक को जलाया, ठीक है, नॉर्मल इंटेंसिटी चल रही है। लेकिन जैसे ही आप इसके पास में टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में लेके आएंगे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुई, CO2 गैस हुई, यहाँ पे तो हमने बात कर लिया ऑक्सीजन के बारे में कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का कंफर्मेशन हमें पता लग गया। यहाँ हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे CO2 गैस हुई तो यहाँ पे आपकी जो फ्लेम जो होगी वो क्या देते करते बंद हो जाएगी, यानी कि आपकी जो माचिस जो मैस्टिक होगी वो क्या जाएगी, कंबशन करना उसमें बंद हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि CO2 क्या करती है, CO2 कंबशन को रोकती है। CO2 क्या करती है, कंबशन को रोकती है। इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 कंबशन स्टॉप, कंबशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो आप इसको देख के ये बता सकते हैं कि हाँ ये गैस कौन सी है,
CO2 है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ने क्या क्या किया, ऑक्सीजन गैस ने कंबशन को इंक्रीज कर दिया, इंटेंसिटी बढ़ गई और इसने क्या कर दिया, इसको बुझा दिया। तो ये कौन सी गैस होगी, CO2 गैस। कौन सी गैस है, CO2, यानी इसके माउथ के पास आप जिस ले गए तो आपकी जो मैस्टिक क्या हो चुकी है, बुझ चुकी है। अब अपने नेक्स्ट केस, थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे कोई A+B कंपाउंड की आपने रिएक्शन हुई और रिएक्शन से यहाँ पे क्या हो, गैस बनी, ठीक है ना। आपने मैस्टिक आपने लिया। अब आप ये मत कहना सर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस हो चुकी है, यहाँ पे CO2 गैस हो चुकी है, तो ये तो यार सर हाइड्रोजन गैस ही है। हाँ, आप ये गैस कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है और डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस ही होगी, लेकिन इसका पता कैसे लगाएं। जैसे आपने यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसके पास में जलती हुई मैस्टिक आप इसके पास में लेके आएंगे, तो मैस्टिक यहाँ पे क्या होगा, एक पॉप साउंड आपको सुनेगा, ठीक है ना। जैसे आपने क्या करेंगे, जैसे इसकी मैस्टिक इसके पास में जलती हुई लेके आएंगे तो यहाँ पे एक साउंड आएगा, साउंड जैसे इसको बोलते हैं पॉप साउंड। क्या आएगा, पॉप साउंड। जैसे कि आप कह सकते हैं कि छोटा सा ऐसे कि पटाखा जैसे बजता है ना, जैसे हल्का सा, वैसे आपको पॉप साउंड आपको सुनेगा। यहाँ पे किसी में आपको पॉप साउंड नहीं सुना, तो ये क्या है, इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है किसका, हाइड्रोजन गैस का। इसका क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है किसका, हाइड्रोजन गैस का, कि यहाँ पे पॉप साउंड आता है। क्या साउंड आता है, पॉप, यानी कि पॉप, इस तरह से। यानी इस तरह से आपको साउंड दिखाई देगा। जैसे कि अगर अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर बात करें, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप फिंगर डाल के, टेस्ट ट्यूब के अंदर फिंगर डाल के इसको अपने ऐसे फिंगर निकालें तो आपको ये कहता है ना, ऐसे कि वैक्यूम में से अगर आप इस तरह से निकालते हैं साउंड आपको प्रोड्यूस होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको स्पेसिफिक साउंड आएगा पॉप साउंड। तो पॉप साउंड से आपको क्लियर हो जाएगी ये हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे इसकी फ्लेम क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कोई पॉप साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो CO2 गैस है और यहाँ पे गैस की इंटेंसिटी काफी बढ़ जाएगी। ये तो आपको सिंपल सा आप इसको यूज करके देख सकते हैं। अब आपका यह इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट आपको क्या है कि जो CO2 के टेस्ट के बारे में अपने बात करें, तो CO2 टेस्ट के अंदर अपने देखते हैं इसको। अब CO2 का जो टेस्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था, लेकिन स्पेशल मैंने ये टेस्ट के लिए बनाया, तो CO2 गैस के टेस्ट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसका जो कन्फर्म टेस्ट होगा वो आपने बाई रिएक्शन में बताना है, ठीक है ना। कैंडल वाला तो आपने इसका बता दिया कि मैस्टिक के थ्रू मैस्टिक क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। अब आपने यहाँ पे बताना है बाई रिएक्शन। बाई रिएक्शन आपने क्या करना है, इसका जो CO2 का टेस्ट देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो CO2 गैस को अपने क्या करेंगे, CO2 गैस जो है इसको अपने पास आउट करेंगे किसके अंदर, लाइम वाटर में से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसको अपने क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज केमिकल नेम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं, इसको लाइम वाटर। लाइम वाटर ये एक नाम आपको मैंने बताया था, स्लैग्ड लाइम, ठीक है ना। आपको सभी चीजें आपको जो बताता हूं ना, आपको उसको अच्छी तरह से याद रखना है कि इसका कॉमन नेम भी आपसे पूछा जा सकता है या कॉमन नेम के थ्रू क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो CO2 और जब इसकी when CO2 react with calcium hydroxide and you can say select lime water, it produce calcium carbonate plus water. Okay, calcium carbonate, okay, you can say common name is limestone. इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की, ओके, मिल्की कलर अपीयर। और ये क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, PPT। ओके, ये जो CO2 की जो हमने जो रिएक्शन कराई है, ये हमने की है लेस अमाउंट ऑफ CO2। ओके, अब अपने बात करते हैं CO2 की एक्सेस अमाउंट के अंदर। तो अब आप यहाँ पे जो CO2 की जो लेस अमाउंट के अंदर यहाँ आपका जो प्रोडक्ट होगा यहाँ तक बनेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने कंटिन्यूस अगर CO2 सप्लाई स्टार्ट रखी तो आपका ये प्रोडक्ट क्या होगा, आगे कन्वर्ट होगा, आगे फॉरवर्ड होगा। तो अब आप इसको यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के लिए नेक्स्ट CO3 प्लस वाटर प्लस CO2 कॉन्टिन्यूस सप्लाई स्टार्ट है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaSO3 होल ट्वाइस। ओके, अब इसका नेम के बारे में बात करें, इसका नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका क्या कलरलेस, जो आपका सोल्यूशन होगा पहले मिल्की कलर हो चुका था, अब ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। ओके, और ये क्या है, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या है, सोल्यूबल है ये। ओके, तो ये आपका CO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट है और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका जो मैंने टेस्ट आपको बता दिए। अब आपको ये जो तीनों जो मैंने आपको जो एक्टिविटीज आपको बताई है, ये विद डायग्राम आपको मैं बता देता हूँ। अब ये डायग्राम आपके सामने, आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अंदर
अब फर्स्ट के अंदर अगर अपने इस डायग्राम देखें तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे। ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पे जो फ्लेम की जो इंटेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। और CO2 के बारे में अपने बात करें तो CO2 की यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 में जो फ्लेम की जो इंटेंसिटी थी यहाँ पे CO2 की वजह से ये जो फ्लेम है वो बुझ चुकी है, फ्लेम बंद हो चुकी है। और अब अपने बात करते हैं हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन गैस के बारे में, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस के बारे में अपने देखें तो यहाँ पे इसका जो पॉप साउंड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जैसे बस मैस्टिक अपने लेके जा रहे हैं। अब देखिए इसको अपने एक्टिविटी अगर लैब में अगर इसको दूसरे तरीके से परफॉर्म करनी है तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपके सामने देखिए CO2 को अगर अपनी एक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जैसे अपने रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए हमने फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पे आप इसके अंदर कंपाउंड्स यूज करेंगे। जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट आपने ले लिया और यहाँ पे एसिड गैस ले लिया या सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। और इस यहाँ पे आपको एक पाइप आपसे बाहर निकलती दिखाई दे रही है, आपको इस पाइप के थ्रू हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है। एक आपको ये जो आपको पाइप दिखाई दे रही है, इस पाइप के थ्रू तो हमने क्या डाला है, हमने इसमें सॉल्यूशन डाला है, ठीक है, जैसे HCl डाला है या सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसमें ऐड किया और इसके अंदर में क्या है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था। अब दूसरी जो सेकंड पाइप आपको जो दिखाई दे रही है, इस सेकंड पाइप से क्या हो रहा है, इस सेकंड पाइप से यहाँ से जो गैस इवॉल्व हो रही है। अब यहाँ पे इसके जो पास में जो पड़े सोल्यूशन यानी कि जो लाइम वाटर के सोल्यूशन में से इसको जब पास आउट करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपने इस मेथड को यूज किए बगैर आप सिर्फ ये कर सकते हैं या हम लैब के अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम सिर्फ ओनली लाइम वाटर लें। लाइम वाटर को हमने एक फ्लास्क के अंदर लाइम वाटर ले लिया और एक स्ट्रॉ के थ्रू अगर हम सिर्फ मुंह से अगर उसमें हवा यानी फूंक मारे, ठीक है ना, तो आपको पता है कि हम जब हम मुंह से हवा बाहर निकालते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है। तो CO2 बाहर निकलेगी। अगर अपने क्या करें, इसको बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट के अगर अपने इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहें तो अपने पास में सिर्फ क्या होना चाहिए, लाइम वाटर होना चाहिए। लाइम वाटर के हेल्प से अपने क्या करेंगे, स्ट्रॉ लेके स्ट्रॉ से सिंपली अपने क्या करें उसमें हवा फूंक मारनी है। थोड़ी धीरे धीरे आप क्या ऑब्जर्व करें, जैसे जैसे CO2 की आप उसकी अमाउंट उसमें जाएगी, धीरे धीरे इट बिकम्स ओपेक, यानी कि क्या होगा, थोड़ा धुंधला होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें था कि टर्बिडिटी यानी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा धुंधला बनाना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स मीन यहाँ पे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, जैसे फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुकी है तो आप इसमें कह सकते हैं कि हाँ मिल्की कलर इज अपीयर, ओके। और ऐसे अपने हाइड्रोजन गैस के बारे में अपने बात करें तो हाइड्रोजन गैस का डायग्राम भी आप इसमें देख सकते हैं। NCERT में डायग्राम ये गिवन है। इसमें क्या, जब अपने किसी मेटल की रिएक्शन, तो CO2 को तो आपका कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने बात करें यहाँ पे जैसे देखिए अभी आपने जो डायग्राम में CO2 के बारे में और बताता हूँ। CO2 में जैसे आपने वो मिल्की कलर वो तो माउथ फुल आपने कर लिया, और वैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपने ये डायग्राम इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यानी कि जो गैस अब बाहर निकलती है, तो जैसे गैस बाहर निकलेगी इसमें जो बबल्स निकलेंगे, इस बबल्स के पास में जैसे बर्निंग कैंडल आप लेके जाएंगे या मैस्टिक लेके जाएंगे तो क्या होगा बताइए। जैसे मान बबल्स अगर निकलेंगे, सिर्फ आप मैस्टिक का अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपकी जो मैस्टिक अगर आपकी जो बर्न हो रही है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। तो आप उसको बर्निंग कैंडल वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको एक्टिविटी रिएक्शन वाली बताई कि इसमें रिएक्शन क्या परफॉर्म होने वाली है। अब रिएक्शन में करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें मिल्कीपन आपको दिखाई देगा, ठीक है। मिल्की आपका जो वाटर जो होगा, आपका जो सोल्यूशन होगा मिल्की हो जाएगा। इसमें यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट अपीयर हो चुका है। और हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करें, अब देखिए इस डायग्राम के अंदर, अब हाइड्रोजन गैस के अंदर देखिए जैसे सेम इंस्ट्रूमेंट हमने वैसे लगा दिए हैं। अब अपने जैसे कोई मेटल है, मेटल की रिएक्शन अगर अपने एसिड से करवा रहे हैं तो जैसे यहाँ पे गैस इवॉल्व होगी तो हमने यहाँ पे सॉफ्ट सोल्यूशन रखा हुआ। सॉफ्ट सोल्यूशन इसलिए रखा हुआ है ताकि यहाँ पे जो बबल्स की फॉर्मेशन होगी, पानी के जो बबल्स बनेंगे वो तो क्या हो जाएंगे, वाटर के बबल्स आपको पता है कि टूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्ट के जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, यानी कि उनकी जो यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, सरफेस टेंशन ज्यादा होता है तो वो फूटेंगे नहीं, ठीक है। तो जैसे माने कि जो बबल्स सब निकलेंगे हवा में जाएंगे तो उन बबल्स के पास में आप जैसे बर्निंग कैंडल लिखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसमें पॉप साउंड आएगा, जैसे ब्रस्ट यानी कि फटने का साउंड आएगा, ओके। तो उससे हमें ये पता लग जाए कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो स्टूडेंट मैंने आपको देखिए कि वो जो टेस्ट है इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस के टेस्ट के बारे में बात कर लिया है। और CO2 गैस के टेस्ट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में मैंने आपको तीनों टेस्टों को डिटेल से मैंने आपको बता दिए हैं। आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों गैस क्या होती है, कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है। आप उसको देख के आप नहीं बता सकते कि ये गैस कौन सी है, ठीक है। आप एक्टिविटी थ्रू परफॉर्म करके आप इसको बता सकते हैं कि ये गैस CO2 है और ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है,
क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द, तब तक जय हिंद, जय भारत।